द्वार में बस एक प्यार के सहारे जीते रुद्र की जिंदगी से वो किरण भी रूठ गई। शादी के सपने देखने के बावजूद उसकी पीहू ने मेहंदी के फंक्शन में अभय से शादी करने का फैसला किया। हारा हुआ सा रुद्र नशे में अपनी गाड़ी से गौरी के जीने का सहारा उसकी दुकान तोड़ देता है और टुकड़े हो जाते हैं गौरी के सपने भी। अपने पिता जयराज के रूखेपन से आहत रुद्र उनकी पसंदीदा कार को तोड़कर उनका और भी नुकसान कर देता है। दूसरी तरफ जब गौरी के नुकसान की भरपाई नहीं होती तो उसकी मां सुनहरी के द्वारा बचाए गौरी की शादी के लिए पैसों से गौरी दुकान फिर अपने पैरों पर खड़े करने का फैसला करती है। अब देखते हैं आगे। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हाँ परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। कितनी बार कहा है गौरी तुझसे कि गाना मत गाया कर, मत गाया कर। क्यों गा रही थी वहाँ गाना? देख लेना, तेरा ये गाना किसी दिन तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डालेगा। क्या कहूँ माँ, बचपन में तुम्हारे मुंह से इतनी बार ये गाना सुना है कि खुद को रोकने की कितनी भी कोशिश करूँ, मुसीबत के पल में ये गाना अपने आप मेरे होठों पर आ जाता है। पर सच पूछ माँ तो इस गाने में भले ही कितना दर्द हो, पर इसे गाने के बाद मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है। अब चल यहाँ से। कौन है ये लड़की? इसकी आवाज में तो बहुत दर्द है। लगता है मेरी तरह इसने भी अपनी बहुत कीमती चीज को खो दिया है।
माँ जी, मुझे लगता है आपको देवर जी से अलग से बात करनी चाहिए। उनके पास बैठकर उन्हें समझाना चाहिए। शायद इससे उनका अकेलापन कुछ कम हो जाए। बहू, नया नया दिल टूटा है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। क्या भाई साहब, ये कोई दारू वारू की दुकान है क्या आसपास? अरे आप तो वही है ना जो उस दिन मेरा तांगा लेकर भाग गए थे? मैं कौन होता हूँ भगाने वाला? भागा तो आपका घोड़ा था, मैं तो बस उसके ऊपर सवार था। दारू मिलेगी यहाँ पे कहीं आसपास? गंगा मैया के शहर में दारू ढूंढा तो बाबू, यहाँ तो सिर्फ लोग गंगा जल पीने आते हैं। तो फिर दारू किधर पीते हैं? शहर के बाहर एक दारू का ठेका है, पर अब तो वो बंद हो चुका होगा। हमारे पास कुछ देसी माल है भैया, हजम कर पाओगे? वो तो पीने के बाद ही पता चलेगा। अब बड़ी मालकिन ने तो कह दिया कि रुद्र भैया को ढूंढ के लाओ, पर इतनी रात को मैं उन्हें ढूंढूंगा कहाँ? पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। गंगा मैया करे वो जहाँ भी हों सही सलामत हों। Cheers. Cheers. अरे वाह, एक ही झटके में बोतलवा खाली। सीने में जलन वलन तो नहीं हो रही है बाबू? भैया, ये ऐसी चीज है जो जलाती नहीं, सीने की आग बुझाती है। क्या बात है भैया, दारू अंदर गई और सारा दर्द बाहर आ गया। तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है कि आपको और चाहिए। अरे बस कर, पहले ही बहुत हुई गई है बाबूजी को। कोनो परेशानी में फंस गए हम लोग तब। भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। और वैसे भी परेशानी तो तब होगी जब किसी को हमारी फिक्र होगी। कभी हमारी फिक्र ही नहीं करता। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। भैया, अब यहाँ क्या कर रहे हैं छोटे भैया? चलिए घर चलिए। यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या मतलब? हम यहाँ अपने खास दोस्तों के साथ बैठे। भैया बहुत देर हो चुकी है, आप चलिए चलिए घर चलिए। देर कहाँ हुई है सुदामा? सब कुछ इतनी जल्दी जो खत्म हो गया। This is Holy Nadi Ganga Maiya. If you marry or डुबकी in this Ganga Maiya, you all पाप will wash भैया। हालांकि तुम अंग्रेजों ने इतने सारे पाप किए हैं कि गंगा मैया भी उसको नहीं धो पाएगी। हाँ, You want to take a डुबकी in this? Go and take a डुबकी fast. It is too late. Only 10 rupees for डुबकी. Only 10. 10 rupees. 10 rupees. Come on, fast, fast. Go.
है जिसकी दुकान टूटी तुम उसे अच्छी तरह जानते है ना छोटू? अभी रुक, क्या भाग रहा है पैसे वाले? रुक बे, रुक। अबे क्यों चिल्ला रहा 1.5 फुटिया? अब मैं तुझे क्या बताऊं 4.5 फुट? उसने ना मेरी दीदी की पूरी दुकान तोड़ दी थी अपनी गाड़ी से। उसका मुंह तोड़ने के लिए रोक रहा था उसे। मेरा बदला भी पूरा हो जाता। अबे तुझे गलतफहमी हो गई है। वो भैया बहुत बढ़िया आदमी है। उस दिन उन्होंने मेरा तांगा ले जाकर एक लड़की को भगाकर रेलवे स्टेशन छोड़ के आए और उसके बदले में पूरे हफ्ते की कमाई मुझे दे गए। अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की भला करने वाला पूरे उत्तराखंड में नहीं मिलेगा। ये तो पूरा यूटर्न ही हो गया अभी। अब दीदी को पता ना पड़ेगा ना इस बारे में। आप गौरी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरे और मेरे संगीत के बीच ना ही गौरी आ सकती है और ना ही उसकी माँ। और वैसे भी मोहल्ले वालों को ताक पर रखकर मैं रियाज करती हूँ। ये गीत संगीत जो है वो तो राजा महाराजाओं की विरासत होती है। अरे ये भिखारी उसकी अहमियत क्या समझे। अगर आपके पास वक्त है और आप अच्छा खासा पैसा कमाना चाहती है तो आप श्यामपुर में हमारे घर के बाहर के चौपन में पहुँच जाइए। पैसा अच्छा मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं, पहुँच जाऊंगी। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे हम कलाकार हैं भाई, और कला के कदरदानों को हम निराश कैसे कर सकते हैं। आप देखिएगा, मैं ऐसा गाना गाऊंगी कि मेरा गाना सुनकर आपकी बेटी के बाराती झूम उठेंगे। तू मेरा चांद मैं तेरी। बस समझ गई मैं। अच्छा, मेरी एक शर्त है। शर्त? नहीं, शर्त नहीं, मतलब आप विनती समझ लीजिए। अगर आप मुझे पूरा पैसा एडवांस में दे देंगे तो अच्छा मिल जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। पर देख लो कलावती जी, आगे जाके कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लड़की वाले हैं हम भाई, और वैसे भी लड़के वालों के सामने नाक नहीं कटनी चाहिए हमारी। और पहले ही आपके खानदान के चर्चे पूरे हरिद्वार में मशहूर है। बिल्कुल नहीं। मैं जानती थी एक दिन मेरी ये कला अपना रंग जरूर दिखाएगी। बस एक फोन आने भर की देरी थी। अरे वैसे भी दुकान में रखा क्या है। असली कमाई तो गायकी में है, गायकी में। लता दीदी और आशा ताई ने भी तो गाना गाकर अपनी जिंदगी में शोहरत हासिल की। पैसे के पैसे और वाह की वाह। गौरी अब तू देखती जा, तेरी ये नानी घर के राशन के डब्बों को भरने के लिए क्या रंग जमाती है। हम हैं मताए पूछा बाजार की तरह। हम हैं मताए पूछा बाजार की तरह। उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। अरे बंद कर। अरे कोई आजकल का गाना सुनाओ कला देवी। अरे ये क्या है, एफएम के जमाने में रेडियो सीलोन सुना रही है तू। अरे बंद कर अपना ये गाना। ये शादी आजकल के जमाने के बच्चों की है, तेरी शादी नहीं है यहाँ। सुना। अरे हम लोग शादी में है, किसी के मैयत में नहीं। निकल अपने पिटारे से कोई अच्छा गाना सुना। बुड्ढी नानी ने ना फिर हंगामा खड़ा करके रख दिया। क्या किया नानी ने? वो रामपुर फिरोज जी के घर गाने बजाने का प्रोग्राम करने के लिए गई है। क्या? आप लोग शायद समझे नहीं, ये मिलन का गीत है, मिलन का। इसके बोल पर आप ध्यान दीजिए। खबरदार, एक शब्द और भी बोला तो। अरे हम लोग यहाँ मनोरंजन के लिए आए हैं।
संगीत की शिक्षा लेने नहीं आए हैं। बूढ़ी घोड़ी लाल लगम पहन के कहाँ तक दौड़ेगी? हाँ? बताओ। सही बात है यार, ये बुड्ढे सुड्ढे कहाँ बुला लेते हैं? अरे कोई बढ़िया से आइटम बुला के आइटम नंबर कराओ, बीड़ी जलाई के। अरे भाइयों, इसके घर में तो जबरदस्त आइटम है और उसका नाम है गौरी। ऐसी गौरी इसके सामने गौरी मैम की जवानी भी फीकी पड़ जाए। लो देखो, अभी नाम लिया और हाजिर हो गई। अरे भगवान से कुछ और मांगे होते वो मुराद भी पूरी हो जाती। ए बुढ़िया, अब कह दे इससे कोई अच्छा सा आइटम पेश करे ताकि हम लोग भी नाच ले। अच्छा, नाच देखना है तुझे तो जा, अपने घर जा और अपनी अम्मा से फरमाइश कर। तुम लोगों को ना ही कला की पहचान है और ना ही इज्जत। चल घरी। अरे कितने चलेगा? पूरे पैसे लिए एडवांस में, प्रोग्राम तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, हमें कोई प्रोग्राम नहीं करना है और नानी ने जो पैसे आपसे लिए वो हम आपको वापस करने के लिए तैयार हैं। अरे वापस करने थे तो पैसे लिए ही क्यों? याद रखिए, हम दिए हुए पैसे वापस नहीं लेते और लिया हुआ वादा किसको तोड़ने भी नहीं देते। अरे आप लोग चले गए तो इन लोगों का मनोरंजन कौन करेगा? बिना प्रोग्राम किए तुमको इस जगह से हिलने भी नहीं दूंगा, समझी दोनों? बिना प्रोग्राम किए तुमको इस जगह से हिलने भी नहीं दूंगा, समझी दोनों? पर एडवांस देते समय आपने ये नहीं बताया होगा कि कौन सा गाना होगा और कैसे लोगों के सामने गाना होगा। और शादी ब्याह में ऐसा प्रोग्राम करना तो गलत है ना। हम आपका ये प्रोग्राम नहीं कर सकते और इसलिए आपको पैसे वापस लेने ही होंगे। नानी, इनके पैसे वापस कीजिए और चलिए यहाँ से। पैसे? वो तो लो, तुम्हारी नानी ने यहाँ आने के पहले ही पैसे खर्च कर दिए। अब जैसा मेहमान कहते हैं वैसा करो, वरना पुलिस को बुलाकर अंदर करवा दूंगा और माथे पर जेल जाने का कलंक भी लग जाएगा। हाँ भाई, फिर तो प्रोग्राम करना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, जैसा आप लोग ठीक समझे वैसा ही होगा। ये हुई ना बात। चल लगा ठुमका और शुरू हो जा। अरे ज्यादा सोच मत गोरी, दुपट्टा हटा दे और ठुमका लगा दे। अब किसी बढ़िया से गाने पे अच्छा सा नाच करके खुश कर दे हमारे मेहमानों को। चल। गाने की बात हुई है ना तो सिर्फ गाना होगा, हमें इतना ही दाम मिला है। अरे अगर थोड़ा सा नाच लेगी तो कौन से तेरे खानदान की इज्जत उतर जाएगी? इसको शोकेस में सजा के रखने से तेरे परिवार के माथे पे लगा कलंक मिट जाएगा। और वैसे भी तुम्हारे खानदान का नाम कितना कलंकित है तो पूरे हरिद्वार में पता है। मैंने कह दिया ना, जो तय हुआ है वही होगा। गौरी मेरी जगह सिर्फ गाएगी, नाचेगी नहीं, बस। अच्छा ठीक है, तू उसको गाने कहने के लिए शुरू कर दे। चलो भाई साहब, सब लोग बैठ जाओ। मना किया था ना तुझसे कि तू कभी गाना नहीं गाएगी। एक बात तुझे क्यों नहीं समझ में आती गौरी, कि अगर तू गाना गाएगी तो बिरादरी वाले तुझे भी मेरी और तेरी नानी की तरह कलंकिनी समझेंगे। आज के बाद तू कभी गाना नहीं गाएगी। अब जैसा मेहमान कहते हैं वैसा करो,
वरना पुलिस को बुलाकर अंदर करवा दूंगा। आज के बाद तो कभी गाना नहीं गाएगी। अब जैसा मेहमान कहते हैं वैसा करो। आज के बाद तो कभी गाना नहीं गाएगी।